Guys, today is the day 7 of top day 30 of DSA challenge. आज गाइस हमने क्या कर लिया था, कल तक हमने इंटरसेक्शन का वो कर लिया था ब्रूट फोर्स अप्रोच। आज हम ऑप्टिमाइज अप्रोच करेंगे थोड़ा 2 पॉइंटर को यूज़ करके। मैं ट्राई करती हूँ मुझसे होगा या नहीं एंड फिर देखते हैं। एंड अवर ट्राई एंड गाइस आज दिन में आपको क्या ही बताऊँ, आज दिवाली की तैयारी साफ़ सफाई उसमें लगे रहे एंड वही टाइम था दोपहर में पढ़ने का। मुझे पता नहीं, अब तो मुझे टाइम वेस्ट करने की भी आदत ऐसे हो गई, दोपहर में भी नहीं पढ़ पाई मैं, ऐसे टाइम वेस्ट हो गया पता नहीं कैसे। सब टाइम मिला है 2-3 घंटे पढ़ ले एंड रात को मम्मी कहा जल्दी सोना, सुबह को काम है, तो वही चीज़ें हैं। अभी दिवाली के टाइम पे काम इतना रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेना चाहिए हमें पढ़ाई के लिए। कंसिस्टेंसी हमें अपने चैलेंज मेंटेन रखना है तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम एजुकेशन के लिए। सो अब हम करेंगे, मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच कर ली थी इंटरसेक्शन की, अब हम ऑप्टिमाइज अप्रोच करेंगे। एंड या एंड मैंने इस ड्राइवर की प्लेलिस्ट ऑन कर रखी थी, लाइक दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड या दिस इज़ एंड मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि ये मेरी कॉपी है, मैंने नोट्स वगैरह बना रखे थे। ऐसे पता नहीं सब कुछ बीच बीच में ऐसे वैसे काटा पिटी हो रही है, इधर तो ध्यान मत दीजिए, अभी ये सब हो रहा है। एंड या क्या बताऊँ, अब इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो मैंने सोल्व करी थी ना वो इधर है, लाइक मैंने सबसे पहले पीछे सोल्व करी थी। सो यू लाइक दो यहाँ पे मैंने ये रही, ये मैंने सोल्व करी थी एंड इसको मैंने बनाया था। अब मैं उसको अब आगे लिख लूँगी अच्छी तरीके से। एंड या ये मैंने करके देखा ब्रूट फोर्स। अब इसके बाद हम करते हैं, अब मैं ऑप्टिमाइज़ करती हूँ और मैं आपको बाद में बताती हूँ जब मैं अगर मैं कर लूँ। ओके, हो चुके हैं इट्स बीन लाइक 2 आवर्स। मेरे पेट में इतने जोरों का दर्द हो रहा पता नहीं क्यों, बट आई सोल्ड द इंटरसेक्शन का क्वेश्चन। मैंने उसको ब्रूट फोर्स से पॉइंटर से लगा एंड मैंने सोल्व कर लिया। 9:21 के लगभग मेरा ये क्वेश्चन हो चुका था, ये वाला इंटरसेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करके। फिर उसके बाद मैंने इसको क्वेश्चन कोड को लिखा एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन एक और क्वेश्चन किया। मैंने एक क्वेश्चन था मिसिंग नंबर वाला, जिसमें मिसिंग नंबर आपको वो फाइंड आउट करना था। देखिए एन जो साइज सब 5 था उसमें 145 था, 3 नंबर को मिस नंबर था, 3 नंबर था, उसको फाइंड आउट करना था। तो उसको मैंने एक एरे के ऐप से खुद से किया और एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का था ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एंड उसको ऐसे करके मैंने किया, 2 टाइप से किया उसको। एंड उसके बाद मैंने मैंने मैक्स कंसेक्यूटिव वंस वाला क्वेश्चन किया। मैक्स कंसेक्यूटिव जो वंस वाला होता है जिसमें वन जो जितने टाइम पर आ रहा है, क्या जैसे कि उसमें काउंट रखते हैं, एक मैक्स काउंट रखते हैं, काउंट को काउंट करते रहते हैं, उसमें मैक्सिमम से इसको कंपेयर करके उसमें मैक्सिमम स्टोर करते रहते हैं। तो ऐसे करके हमें वो निकाला। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद मैंने अब HTML का किया एंड मैं HTML को समझ, तो धीरे धीरे हमें पढ़ना भी रहना चाहिए। डेवलपमेंट तो मेरी ना, मैं सोचती हूँ कि सैटरडे संडे को मैं ना करूँ, तो मैंने डेवलपमेंट किया। उसमें मैं मतलब बेसिक में HTML से स्टार्ट किया एंड मैंने HTML में पढ़ा क्या होता है एंड उसका लाइक बॉडी स्ट्रक्चर मतलब क्या है सब कुछ, यानी कि HTML जो रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ी एंड थोड़ा HTML के टैग्स के बारे में समझा, पैराग्राफ टैग क्या होता है। HTML मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अब थोड़ा क्लियर कर लो। HTML से जब से थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाना, उसके बाद रिएक्ट पे चलेंगे एंड ये सब है। पहले इतने स्टार्टिंग से हम थोड़ा HTML से करेंगे, भूले हुए बहुत सारी चीज़ें। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लिटरली पेन, बट वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऐसे ही। एंड पढ़ने के हम फिर भी ट्राई करें। बहुत HTML के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं हेडिंग टैग, क्या होते हैं H1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कैसे ध्यान रखना, जो ये हेडिंग टैग होते हैं ना, इसमें वन थिंग आए मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें लिख लेनी चाहिए। हेडिंग जो होती है इसमें H1 जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ होती है लेस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बट इन हेडिंग को लाइक मैंने भी एक गलती करी है, हेडिंग को मैम के बताने से पहले मतलब मेरे दिमाग में आ गया था, मैंने पहले पढ़ रखी थी, हेडिंग को यूज़ करके देखा तो मैंने उसको यानी कि बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कंटेंट्स में बड़ा छोटा करके देख लिया था। But ma'am reminds us that don't use this heading for the text purpose to bold or like something बड़ा और छोटा करने के लिए मत यूज़ करो। अब इसको इम्पोर्टेंस वाइज यूज़ करो कि मतलब इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है। फॉर शोइंग इम्पोर्टेंस के लिए आप दिखाओ, लाइक अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हो उसमें कुछ हेडिंग है तो उसमें हेडिंग की तरह वो दिखाओ इम्पोर्टेंस, एज ए टेक्स्ट की तरह में। वो टेक्स्ट के लिए उसका साइज़ वगैरह होता है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ वगैरह होता है, उसमें हम वो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। बट इसको इम्पोर्टेंस के लिए दिखाओ, हेडिंग को टेक्स्ट पर्पज से यूज़ मत करो। सो दैट्स इज। एंड थोड़ा थोड़ा बहुत आप डेवलपमेंट भी पढ़ते रहो बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
लाइक ऐसे दोनों को मेंटेन करके चलना है। पहले मैं ये नहीं पढ़ रही थी, बट अब सैटरडे संडे ट्राई करूँगी ये भी पढ़ूँ, इसके बेसिक्स क्लियर कर लूँ, थोड़ा बहुत ट्राई करूँगी, इतना हो सके उतना कर लूँ। एंड या आज के लिए इतना ही। एंड बस गाइस, दिवाली भी आ रही है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। एंड या आप सब लाइक जैसे हमारे हमारे हम लाइट बंद करते हैं ना, मतलब दिवाली पे लाइक दिए जलाते, काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे दिए जले एंड हमारी इंटर्नशिप लगे एक दिन मेहनत करके। एंड व्हेन वी विल अचीव इट, एंड हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। एंड कम से कम कोई बात नहीं, दिवाली है, एंजॉय करो आप, पर थोड़ा टाइम आप निकाल लो पढ़ने के लिए। दैट्स ऑल एंड या सी यू गाइस।